अलावा अगर एनबीएफसी स्पेस में ही देखना हो तो फ्रंट लाइन की बात करूँ तो बजाज फिनसर्व जो कि पूरे गैमट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में है, फिर वो चाहे इंश्योरेंस हो या एएमसी बिजनेस में जहाँ वो लाइसेंस मिल चुका है, वो सब चीज़ों के कारण से बजाज फिनसर्व अच्छा है। और एक थोड़ी छोटी कंपनी में बात करूँ तो मुझे लगता है कि पूनावाला फिनसर्व, ये तीन ऐसी कंपनियां जहाँ पर एनबीएफसी स्पेस में ध्यान रखना चाहिए। एचडीएफसी स्पेस में कई अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स टॉप पिक एचडीएफसी, लेकिन बजाज फिनसर्व, पूनावाला फाइनेंस जैसी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अच्छा, एक और ट्रेड जिस पर मैं आपसे फंडामेंटल राय लूंगी, फिर हमारे बाकी जानकारों से तकनीकी तौर पर इंडेक्स में अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेड एक्सपेक्ट किया जाए उसकी बात करेंगे। एलएनटी, जो यतिन भी कह रहे थे, और एलएनटी एक बड़ा प्लेयर साबित होगा राजेश अग्रवाल ग्रीन हाइड्रोजन वाले बिजनेस में। कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि यहाँ पर 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन में वर्सेस रेगुलर हाइड्रोकार्बन बिजनेस। तो एक अपॉर्चुनिटी है, और उस लिहाज से कैपिटल गुड स्टॉक्स में कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा उस पर अभी से लोग रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप ये ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं? क्या सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी रहेगा या फिर इसको अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखेंगे? देखिए, ये जो नई पॉलिसी कल अनाउंस हुई और उसके बाद लोग कयास लगाने लगे, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी कंपनी के ऊपर ये फोकस करना कि इसको कितना बेनिफिट होगा। लेकिन ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि लार्सन वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी आउट ऑफ द इंटायर स्पेस, क्योंकि जो भी लगाएगा उसे लार्सन के थ्रू से करना है। दूसरे अगर आप देखें तो अगर उस ग्रीन एनर्जी वाली बात को मैं साइड में रख भी दूँ तो भी अगर आप देखें तो कंपनी बहुत शानदार है। अगर आपको भारतीय इकोनॉमी में विश्वास है, जो कि बजट में इतने सारे अनाउंसमेंट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, केपेक्स बढ़ाया गया, उन सब चीज़ों के मद्देनजर आप देखेंगे तो लार्सन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। 3 ट्रिलियन के ऊपर की ऑर्डर बुक है। इतने खराब बाजार में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज आए हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने, कई दिनों से कुछ चला ही नहीं अगर पूरे बाजार के साथ कंपेयर किया जाए। साल भर में हमारा नजरिया है कि स्टॉक 2200 रुपए के तक के टारगेट आपको दे सकता है। 100 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एलएनटी एक टॉप ट्रेड साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। धीमा रहा है लेकिन स्टॉक में अब पोटेंशियल अनवेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 बज चुके हैं, आखिरी आधे घंटे का कारोबार, लेकिन सवाल यही है कि आज के दिन जो भी ट्रेड हो रहा है वो अगले हफ्ते पर किस तरह का असर डालेगा। एक तो ओवरहैंग रहेगा कि ओवर द वीकेंड क्या उभर कर आता है रशिया और यूक्रेन वाले मामले में। दूसरी तरफ जैसे जैसे हम उस रशिया और यूएस की मीट के तक करीब जाएंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। माइनस 17,200 का पुट, ये 2-3 दफा इसका जिक्र हुआ था कल के सत्र में। आज भी हम देख रहे हैं 17,300 से ज्यादा दूरी बनती हुई जब भी दिखाई देती है, एक हल्का सा पुश आता है, और 17,300 के आसपास ही मार्केट टिक रहा है। ये 17,200 के पुट आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे इस महीने के अंत वाला, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए, जब तक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ना निकले, कॉशियस रहने की जरूरत है। और कॉशियस रहने की अगर आपको कॉशियस रहना है तो आपको पुट खरीद के जरूर जाना चाहिए। तो जो 2 चॉइसेस हैं, या तो 17,300 का पुट खरीदें, वो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि एट द मनी आखिरी हफ्ता है पिछला जो नेक्स्ट पीक है, तो मेरे हिसाब से एट द मनी पे रहना बेहतर रहता है। तो बिल्कुल 17,300 या 17,200 दोनों में आपकी चॉइस है, आप जो खरीदना चाहें। लेकिन 17,300 का पुट अगर खरीद रही है तो स्टॉप लॉस रखिए 140 रुपए का। मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, और 17,200 के पुट के लिए 120 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ 225 रुपए की टारगेट सेट करें। तो दोनों में ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। मानस कह रहे 17,300 पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो एट द मनी पुट है, रिस्क कम होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। आशीष बहेती, आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या कुछ बदल रही है? क्योंकि आपको लगा था कि डिप पर खरीदा जाए मार्केट को, अगले हफ्ते अगर यही रेंज होगी और इन्हीं लेवल्स के आसपास हम टिके रहते हैं, फंसे रहते हैं, तो व्यू कितना बदलेगा?